दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारा क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मुग़ल साम्राज्य की तो स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन उसका जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो अकबर, क्योंकि अकबर के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य चरम सीमा पर पहुँच चुका था। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है तो काबुल में बाबर का मकबरा है, बनाया गया है। नंबर 3 है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था तो इस्लाम शाह था जो इसका उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। नंबर 4, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलहकुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी तो धार्मिक पर भी आधारित थी, उदारिता पर भी, सांस्कृतिक पर भी, यानी सभी पर ही इसकी अवधारणा जो थी वो आधारित मानी जाती है। नंबर 5, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता था। नंबर 6, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। गुरु रामदास ने जमीन दी थी और गुरु अर्जुन दास ने उसका करवाया था। बाबर किसका पुत्र था तो उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था बाबर, ठीक है। तो उमर शेख मिर्ज़ा के पुत्र का नाम बाबर था। सूची मिलाना है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और धादर का जो युद्ध हुआ था 1529 और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग का है वो है, कृष्णदेव राय के दरबार में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अष्टदिग्गज को कहा जाता था, वो थे कवि थे। नंबर 10, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता था। नंबर 11, भारत के मुगल चित्रकला की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी तो हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला का भारत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। नंबर 12, कृष्णदेव के राय किसके समकालीन थे तो बाबर के, उधर बाबर थे तो इधर कृष्णदेव राय थे। नंबर 13, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, ये कहाँ रहते थे तो फतेहपुर सीकरी में इनका निवास था। नंबर 14, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग कर दिया, ये गलत है, तो यही सही, यही है, गलत है तो। नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है, दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था तो शाहजहां ने। दिल्ली का जो जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। नंबर 16, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुग़ल सम्राट ने ज़मीन दी थी तो अकबर ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो अमृतसर में बनवाना था, गोल्डन टेम्पल, उसका लिए ज़मीन किस बादशाह ने दी थी तो वो बादशाह का नाम था अकबर, ठीक है। नंबर 17 पर हम लोग आ जाते हैं, किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण एवं दर्दनीय डायरी में दिया था तो बाबर था। नंबर 18, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी, उनकी जीवनी। नंबर 19, निम्न में से सिख धार्मिक परंपरा में कौन सा स्थान भारत में नहीं है। नांदेड़ है, केसरगढ़ है, माउंट साहिब है, नानक साहिबा ये नहीं है। नंबर 20, शेर शाह की महानता का घोतक क्या था तो प्रशासनिक सुधार, उन्होंने प्रशासन में यानी सैनिक में बहुत सुधार किया था। नंबर 21, मुग़ल साम्राज्य वास्तव में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्राप्त किया था तो अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल से चली आ रही है। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था तो चित्रकला को। याद रखिएगा कि चित्रकला में का विकास किससे हुआ था तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था और सबसे अधिक किसने करवाया था तो जहांगीर ने करवाया था। नंबर 23, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशांक में हुआ था वो था अबू फजल। शेरशाह सूरी थे अफगानी, वो अफगान के निवासी थे मूल्य। नंबर 25, शिवाजी ने अपना राज अभिषेक करवाकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में। किस विजय की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था तो गुजरात जब जीता था तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। शिवाजी के गुरु कौन थे तो दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के गुरु का नाम। नंबर 28, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था तो इबादत खाना था। नंबर 29, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। नंबर 30, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था तो बालग्राम का युद्ध था।
नंबर 31, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों में कौन उत्तराधारी था? तो टोडरमल को भू राजस्व कर दिया जाता था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। नंबर 33, अकबर के काल में महाभारत का पार्सियन भाषा के अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो रजनामा के नाम से जाना जाता था। नंबर 34, जब्त प्रणाली किसने कुछ शुरू की थी? तो शेर शाह ने शुरू की थी जब्त प्रणाली। नंबर 35 की हम लोग बात कर ले। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने आंध्रभोज कहा जाता था? तो कृष्णदेव राव को। नंबर 36, अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट पंजाब के। मराठा संघ की स्थापना किसे दी जाती थी? तो बालाजी विश्वनाथ को। नंबर 38, शेरशाह सूर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कलिंजर में हो गई थी इनकी मृत्यु। 39, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा दिया जाता था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया जाता था। नंबर 40, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। नंबर 42, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदू कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। शिवाजी सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो तोरण के किले को जीता था। 44, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध था। नंबर 45, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 46, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। नंबर 47, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरिया में स्थित है। दीन इलाही के संस्थापक कौन थे? अकबर थे। नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था इनके बचपन का नाम। बहुत दफ़ा पूछता है ये। नंबर 50, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी? तो शाहजहां ने बहुत सारा आर्टिस्ट के रूप में उपयोग किया। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो कौन थे? तो औरंगजेब थे। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। आईने अकबरी के लेखक थे अबू फजल, जीवन कथा इनकी। मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। सभी भाषाएं, सभी काम चीज़ फारसी में होता था। नंबर 55, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है का कब्र है? तो औरंगजेब की पत्नी का बीबी का मकबरा का कब्र है। नंबर 56, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। 57, रुपया नाम का चांदी का सिक्का किसने पहले चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने। 58, राज तिलक के समय अकबर की उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष 6 माह थी, यानी 13 वर्ष 4 माह उनकी उम्र थी। नंबर 59 पर हम लोग आ जाते हैं। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा सम्राट प्रसिद्ध था? तो जहांगीर। क्यों था? मैंने वीडियो में बताया है, जाकर देखिए पूरा। ये क्वेश्चन है तो सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने मुगल सम्राट को एक पत्र जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। 61, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। नंबर 62, आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। नंबर 63, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का इब्राहिम लोधी से था। शेर शाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसका मूल नाम फरीद खां था तथा बैरम खान ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी, यह भी सही बात है। उसने 1530 ईस्वी में चुनार पर कूटनीति से सफलता प्राप्त की, सही है। आरंभिक वर्षों में उसने मुगल शासक के अधीन कार्य किया, सही है। उसने बिहार के शासक महमूद की हत्या कर वहाँ की सत्ता प्राप्त की, ये बात गलत है। नंबर 65, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनाई थी। याद रखिएगा, दिल्ली में वो बनवाया था औरंगजेब और यहाँ पर आगरा में शाहजहां ने। नंबर 66, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। नादिर शाह किस देश का वासी था? तो फारस का था। कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध कवि भी था? तो बहादुर शाह जफर एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। 69, धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो अकबर। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब। अकबर ने ख़त्म कर दिया था लेकिन औरंगजेब ने उसे फिर से लगा दिया। जजिया कर क्या है? जाकर देखिए, वीडियो मैंने बताया है। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकार किसे है? तो शाहजहां ने। 72, मुगल शासकों में से सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? तो अकबर ने, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता था। नंबर 73, कौन सा सम्राट मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक भी था? तो औरंगजेब बहुत अच्छा वीणा बजाता था।
74 किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो फारूक सियर के शासनकाल में, किंग मेकर। किस मुगल शासक ने प्रसिद्ध तख्ते ताउस बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। नंबर 66 सिख समुदाय का वह लड़ाकू जाति में किसने परिवर्तित किया था? गुरु हरगोविंद ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। अब इसको थोड़ा मिलान करना है। 78 उसको मिलाते हैं हम लोग। अबू फजल आईने अकबरी की रचना की थी। बदयूनी मुख्ताए तख्तीर की। निज़ामुद्दीन तबकाए अकबरी। और जहांगीर ने किसकी की? तौजिकाए जहांगीरी की रचना की थी। तो दोस्तों मैंने इस पूरा वीडियो में आप लोगों को बता दिया और अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग वेट कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।